प्रशासन जो कर रही है वो लोग अब कोर्ट का आदेश हुआ है कि आप एफआईआर कर सकते हैं। उस एफआईआर किसान जो उस दिन जिन पर हमला हुआ था, जो लोग पीटे गए थे, जिन पर जानलेवा हमला हुआ था, वो उनको एफआईआर नहीं कर दें, इसलिए रोकने के लिए ये लोग दहशत फैलाने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन पर एफआईआर करने का आदेश आया है। और एक बात आप जान लीजिएगा कि 2 दिनों के भीतर पहला एफआईआर प्रशासन के खिलाफ होगा और एफआईआर कराने वाले बूढ़े, महिलाएं और बच्चियां जिनके ऊपर में इंजरी है, जिन पर जानलेवा हमला किया गया था, पहला एफआईआर वहीं से शुरू होगा। और एक बात आप जान लीजिएगा कि जब इंजरी है और ग्रेवियस इंजरी है तो उनको सब बात जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये कहा गया है कि अश्विनी चौबे उर्फ अंशु चौबे कहीं मीटिंग कर रहे थे और सूचना मिली और वो 101 2024 के केस में वांटेड हैं और पुलिस उनको गई पकड़ने के लिए। ये सरासर झूठ है और अश्विनी चौबे किसी केस में वारंटी नहीं है और जिस केस 101/24 की बात कही जा रही है उसमें हाईकोर्ट का स्टे है और वो स्टे की कॉपी हम लोगों ने एसपी को भेजा है कि जब वो केस हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है तो फिर वो फरार कैसे हुए, नंबर 1। नंबर 2, अश्विनी चौबे जहां बैठक करने की बात कही जा रही है, अश्विनी चौबे वहां उपस्थित थे भी नहीं। अगर अश्विनी चौबे को गिरफ्तार, पुलिस का कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ लोगों ने उनको छुड़ा लिया। पुलिस से नया जो CWJC आया है उसमें प्रावधान ये है कि किसी भी आदमी को आप गिरफ्तार करेंगे तो बगैर आप वर्दी के पुलिस नहीं जा सकती है। क्या पुलिस वर्दी के साथ गई है? दूसरा क्या है कि आप जिसको गिरफ्तार करेंगे उसका आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे। क्या पुलिस के पास में उसका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है क्या? ये सारा का सारा जो केस बनाया गया है वो काल्पनिक केस है। कहीं कोई, हाँ, एक बात जरूर हो रहा है कि सादे निवास में पुलिसकर्मी जा रहे हैं, उस इलाके में दहशत फैला रहे हैं और लोगों का सामान छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं। ये घटनाएं लगातार हो रही है। एक बात हम बता रहे हैं कि जब से CGM ने एफआईआर करने का, जो 20 मार्च 24 को घटना हुई थी बनारपुर, मोहनपुरवा, कोचारी में, उस घटना में जो किसानों के घर में मारपीट हुई थी और खून से लथपथ लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया था, तो CGM ने कहा था कि इन लोगों का पहले आप इंजरी कराइए और इंजरी कराने के बाद इनका भी एफआईआर लीजिए। पुलिस ने उनके CGM के आदेश को नहीं माना और उनको गिरफ्तार करके CGM के आदेश पर सारे लोग गए जेल में और जेल से उनका इंजरी रिपोर्ट कराया गया। लगातार CGM के आदेश के बाद भी प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना और उस इंजरी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर नहीं लिया गया। बाद में इन लोगों ने मैनेज करके ADJ से उस पर स्टे करा दिया। ADJ के उस स्टे को अब हटा लिया गया है और प्रशासन के जितने अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जो लोग भी 20 मार्च 24 की घटना में शामिल थे, अब उनके खिलाफ एफआईआर होना है। ये दहशत पैदा करना चाहते हैं कि उनके दहशत से किसान एफआईआर नहीं करा सकते और इसी के लिए किसी न किसी बहाने जाकर के लोगों को धरपकड़ करना, मारपीट करना, सामान छीन लेना। और आप सब लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप देखे होंगे कि जब 20 मार्च को 24 को घटना हुई थी तो एक एक घर के सामान को तोड़ा गया था और एक एक घर के सामान को लूटा गया था। फिर सामान को अभी घरों में घुस के तोड़ने का काम तो नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार जा रही है और किसी के हाथ में क्या है तो ये एप्पल मोबाइल है, छीनो इसको। उस दिन हमको खबर ये है कि किसी का मोबाइल ये लोग छीन रहे थे, जिसका विरोध वहां के गांव के लोगों ने किया था। अश्विनी चौबे अगर गिरफ्तार किए गए थे
जो एफआईआर में लिखा गया है कि अश्विनी चौबे को गिरफ्तार किया गया। अश्विनी चौबे को गिरफ्तार करके जब वो लोग ले जा रहे थे तो कुछ लोग आए और अश्विनी चौबे को छिरा लिए और गर्दन में गमछा लगा के इनको घसीटा गया। अगर ऐसा कोई गिरफ्तारी इन्होंने किया है तो उनके पास में अगर साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करें, नहीं तो कोर्ट के अवमानना, हाई कोर्ट के अवमानना हुआ है और हम लोग इनके खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं कि जब 101(24) में स्टे है तो उसके आधार पर ये गिरफ्तार करने के लिए कैसे चले गए और ये एफआईआर कैसे इन लोगों ने दर्ज किया। पुलिस आपका कहा नाम है कि पुलिस गुंडाई कर रही है, गुंडाई कर रही है। अच्छा एक बताओ डालने जाए, इन लोगों ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया है। 3 आदमी उसमें ऐसे हैं जो कंपनी में नौकरी करते हैं। उसमें क्या है कि आप जाते हैं अंदर काम करने के लिए तो फिंगर पे ये है और जब निकलते हैं तो फिंगर डाल जाता है। 3 लोग उस समय कंपनी के भीतर में वो काम कर रहे हैं, उनका भी नाम है। इसका मतलब कि वो 3 लोग जो हैं वो कंपनी के भीतर में हैं और जो बाहर जिन लोगों को कहा जा रहा है अगर अश्विनी चौबे को गिरफ्तार किया है तो नए CWJC का जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो रायसन के आधार पर जो नया कानून बना है उसमें इनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करते समय उनका फोटो खींचना है, अगर फोटो है तो दिखलाएं। दूसरा ये है पूरी तरह फर्जी है। दूसरा ये है कि किसी को गिरफ्तार करते हैं तो पहला है उसके घर को सूचना देना है। अगर घर को सूचना दिया है तो अपना कॉल रिकॉर्ड दिखलाएं, किस घर को सूचना दिया है। अश्विनी चौबे की गिरफ्तारी अगर हुई है तो पुलिस को बताना चाहिए और पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि जब हाई कोर्ट का उस केस पर स्टे है अश्विनी चौबे के 82-83 पर तो फिर पकड़ने के लिए कैसे चलेगा। स्टे ऑर्डर की कॉपी है, अभी हम लोग जाकर के एसपी को दे रहे हैं, उनको इस पर हम लोगों ने भेज दिया है। वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी हमारे पास में है। तो हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि कभी भी हम लोग भी अखबार में काम किए हैं, राज्य के बड़े अखबार के हम सबसे प्रमुख पद पर रहे हैं। एक अखबारों की एक परिपाटी है, परिपाटी नहीं है, एक नॉर्म्स है। वो नॉर्म्स ये है कि आप हमारे खिलाफ अगर खबर छापते हैं तो आप हमारा भी पक्ष लेंगे। अश्विनी चौबे की गिरफ्तारी के बारे में और लोगों के बारे में गिरफ्तारी के बारे में आरोप लगाने के बारे में मीडिया जब छाप रही थी तो उनको उनका भी पक्ष, किसानों का भी पक्ष लेना चाहिए था और एक तरफा क्रिमिनल बना दिया गया जिसमें किसान दोषी भी नहीं है। मेरा नाम दिनेश कुमार है और हम भारतीय किसान यूनियन के बिहार के प्रभारी हैं। आप अशोक जी हैं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं किसान महासभा के। शासन के ये पूरे मामले के पीछे आखिर मंशा क्या है? मूल मंशा ये है कि जो वहाँ के किसान अपने वाजिब हक की लड़ाई पिछले 2 बरस से लड़ रहे हैं, तो किसान आंदोलन के वजह से जो पिछले दिन में घटना हुई, उस घटना में जो किसानों के ऊपर दमन हुआ और किसानों ने जो प्रतिकार किया, उस प्रतिकार के बाद जो किसानों ने मुकदमा में जो कोर्ट का आदेश हुआ तो उस आदेश के मुताबिक तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक जितने लोग उसमें दोषी हैं तो 20 मार्च की घटना के लिए मैंने 21 मार्च को ही बयान दिया था कि जिला प्रशासन और डीएम का सुनियोजित साजिश की ये परिणाम है। ये कोई ऐसे अनायास नहीं हुआ, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कि प्रेस जब आचार संहिता लगेगा तब हम हमला करेंगे और 16 मार्च को आचार संहिता लगी थी, 20 मार्च को उन्होंने हमला किया था। ये सुनियोजित उनकी साजिश थी। जिस तरह से अपराधी लोग, क्रिमिनल लोग, आतंकवादी लोग, नक्सलाइट लोग योजना बना करके हमला करते हैं, उसी तरह से बनारपुर पर हमला किया गया था 20 मार्च को। तो उसके खिलाफ में जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर भी आंदोलन कर रहे थे, हम किसान पंचायत लगाए, हम कई डीएम के सामने भी 2 बार प्रदर्शन किया, धरना दिया, तो लगातार जो कार्रवाई हो रही थी। और दूसरा न्यायालय के स्तर पर जो हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे उसमें न्यायालय में हमारी जीत हुई है और न्यायालय में उनके ऊपर मुकदमा करने का आदेश हुआ है और वो मुकदमा नहीं हो इसीलिए फिर दोबारा
जिस तरह से 20 मार्च को हमको दबाने के लिए हमला किया था, लोगों को आतंकित करने के लिए ये साजिश की जा रही है, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और ये बहाना बनाया जा रहा है। मूल उनका मकसद है कि लोग आतंकित होकर किसान हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं करे, यही उनकी मूल योजना है और जिसका हम लोग विरोध करते हैं। प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग है, हमने आज किसान की वहाँ पंचायत किया है बनारपुर में पंचायत भवन पर, और उस पंचायत में हमने निर्णय लिया है कि चौसा ब्लॉक पर हम एक विशाल किसान महापंचायत लगाएंगे। उसमें सभी जो सांसद और विधायक हैं, सभी दल के जो लोग हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे और एक बड़ी लड़ाई का हम शंखनाद करेंगे। प्रशासन या तो हमारी मांग को माने, ये गलत हरकत बंद करे, प्रशासन पर मुकदमा हो, और नहीं तो हम सरजमीन पर लड़ाई फिर यहाँ से और फैक्ट्री गेट तक भी जाने की जरूरत होगी तो हम वहां जाकर के जैसे पहले आंदोलन कर रहे थे उसी अवस्था में हम फिर लड़ाई को तेज करें। अशोक प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव।